रोहतक के पास महम में चोरों की बावड़ी की इतिहास में खास जगह बनी हुई है। इसे स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है। मुगल काल की यह बावड़ी यादों से ज्यादा रहस्यमयी किस्से कहानियों के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि सदियों पहले इसी बावड़ी में अरबों रुपए का खजाना छुपा हुआ था। यही नहीं, इसमें सुरंगों का ऐसा जाल है जो दिल्ली, हिसार और लाहौर तक जाता है। लेकिन इन बातों का इतिहास में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता और कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। बावड़ी में लगे फारसी भाषा में एक अभिलेख के अनुसार इस स्वर्ग के झरने का निर्माण उस समय के मुगल राजा शाहजहां के सूबेदार सैदियू कलाल ने 1658 ईस्वी में करवाया था। इसमें एक कुआं है जिस तक पहुंचने के लिए 101 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। इसमें कई कमरे भी बने हुए हैं जो कि उस जमाने में राहगीरों के आराम के लिए बनवाए गए थे। सरकार द्वारा उचित देखभाल न किए जाने के कारण यह बावड़ी आज जर्जर हो चुकी है। इसके बुर्ज और मुंडेर गिर चुके हैं। कुएं के अंदर स्थित पानी आज काला पड़ चुका है। इस बावड़ी को लेकर वैसे तो कई कहानियां गढ़ी गईं, लेकिन इनमें प्रमुख है ज्ञानी चोर की कहानी। कहा जाता है कि ज्ञानी चोर एक शातिर चोर हुआ करता था जो धनवानों को लूटता और इस बावड़ी में छलांग लगाकर गायब हो जाता था और अगले दिन फिर राजहनी के लिए निकल जाता था। लोगों का यह अनुमान है कि ज्ञानी चोर द्वारा लूटा गया सारा धन इसी बावड़ी में आज भी मौजूद है। लोक मान्यताओं के अनुसार ज्ञानी चोर का अरबों का खजाना इसी में दफन है। जो भी इस खजाने की खोज में इस बावड़ी के अंदर गया वह इस बावड़ी की भूल भुलैया में खो गया और खुद एक रहस्य बन गया। लोगों का कहना है कि उस समय का प्रसिद्ध ज्ञानी चोर चोरी करने के बाद पुलिस से बचने के लिए यहीं आकर छिपता था। कई जानकार इस जगह को सेनाओं के आरामगाह भी बताते हैं। उनका कहना है कि रजवाड़ों में आपसी लड़ाई के बाद राजाओं की सेना यह रात को विश्राम करती थी। छांव और पानी की सुविधा होने के कारण यह जगह उनके लिए बेहद सुरक्षित थी। लेकिन इतिहासकारों की माने तो ज्ञानी चोर के चरित्र का जिक्र इतिहास में कहीं नहीं मिलता है और इसीलिए खजाना बेहद दूर की बात है। इतिहासकार डॉक्टर अमर सिंह ने कहा है कि पुराने जमाने में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बावड़ियां बनाई जाती थीं। लोगों का कहना है कि इतिहासकारों को चाहिए कि बावड़ी से जुड़ी लोक मान्यताओं को ध्यान में रखकर अपनी खोजबीन फिर से नए शुरू से करें ताकि इस बावड़ी की तमाम सच्चाई जमाने के सामने आ सके। कहने को तो यह बावड़ी पुरातत्व विभाग के अधीन है, मगर 352 सालों से कुदरत के थपेड़ों ने इसे कमजोर कर दिया है, जिसके चलते इसकी कई दीवारें आज गिर चुकी हैं और दूसरी कब गिर जाएगी इसका पता नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन ने इसकी मरम्मत करवाने की गुहार वह लोग लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से आसपास के क्षेत्र में लोकप्रिय हो चुकी यह बावड़ी जमीन में कई फुट नीचे तक बनी हुई है। इसमें एक कुआं है और कुएं के ऊपरी सिरे पर एक पत्थर लगा हुआ है। जानकारों का कहना है कि इस पर फारसी भाषा में स्वर्ग का झरना लिखा है। किंवदंती है कि अंग्रेजों के समय में एक बारात सुरंगों के रास्ते दिल्ली जाना चाहती थी, क्योंकि रात में सड़क पर चोर उचक्के बेहद ज्यादा घूमते थे और यहां से जाना उस समय वहां के लोगों के लिए सुरक्षित था। कई दिन बीतने के बाद भी सुरंग में उतरे हुए बाराती ना तो दिल्ली पहुंचे और ना ही कभी वापस निकले। किसी अनहोनी घटना के चलते अंग्रेजों ने
इन गुफाओं को उस समय बंद करा दिया जो आज भी बंद पड़ी हैं और जिसे हम आज भी वहां पर देख सकते हैं, जो कि इस बात का दावा पेश करती हैं कि यह बावड़ी में अनेकों सुरंगें ऐसी जरूर हैं जो कहीं ना कहीं तो निकल रही हैं और इनमें खजाना होने की भी बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि यूं ही कोई बावड़ी में इतनी अनेकों सुरंग नहीं बनाता। पानी के अंदर आज गंदगी और अन्य तरह की वस्तुएं तैरती हुई देखी जा सकती हैं। आज भी यहाँ पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। चमगादड़ों ने नीचे जाने वाली सीढ़ियों में अपना डेरा जमा रखा है। लोहे के दरवाजे जाम हो चुके हैं। जगह जगह से टूटने के कारण छोटी ईंटों का मलबा बावड़ी के अंदर बेतरतीब तरीके से बिखरा पड़ा है। इस बार जब इतिहासकारों से बातचीत हुई तो उन्होंने इसका खस्ता हाल पर चिंता जताई और कहा कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत होने के बावजूद भी इसकी देखभाल नहीं की जा रही है। लेकिन यह बावड़ी भारत में मौजूद हर बावड़ी से अलग जरूर है। यूं तो इसकी बनावट से भी आप इस बात का पहचान लगा सकते हैं, लेकिन इस बावड़ी के अंदर बहुत सारी सुरंगें और कमरे होना इस बात का सबूत है कि यह बावड़ी सिर्फ पानी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाई गई थी और इस बावड़ी को बनाने के पीछे वहां पे उस समय कुछ ना कुछ राजा का मकसद जरूर था, जो शायद हम और आप नहीं जान पाएंगे और वह इतिहास के किसी पन्ने में पीछे छूट चुका है, जिसे शायद अब हम कभी भी उजागर भी ना कर पाएं। और हो सकता है वह खजाना आज भी इन्हीं बावड़ी में एक इंतजार में हो कि कई तो उसको आकर ढूंढेगा और इतना लंबा इंतजार उसका खत्म होगा। लेकिन शायद ऐसा नहीं है और यह इंतजार अब हमेशा के लिए ही रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस बावड़ी के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भी बताएं। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।